भेजे हुए खुदा के सभी मुरसलीन में, भेजे हुए खुदा के सभी मुरसलीन में, सभी मुरसलीन में मेरा 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 नबी खुदा की कसम लाजवाब है, मेरा नबी खुदा की कसम। ये थे जनाब आज़ाद साहिल जो अपने खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत सा कलाम पेश कर रहे थे। उन्होंने मुसलसल कई कलाम से आपको महसूस फरमाया, उन्होंने क़ितात भी पेश किए, नज़्म और गज़ल से भी आपको महसूस फरमाया। हज़रात, आज की ये खूबसूरत सी बज़्म कांग्रेस पार्टी मऊ के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद की गई है। इस महफिल की सदारत फरमा रहे हैं आली मर्तबत इज़्ज़त माब जनाब अफसर खान साहब और मुशायरे के कन्वीनर हैं जनाब मासूम अंसारी साहब। आज की इस बज़्म में बहसियत मेहमान खुसूसी जनाब विजय सिंह साहब, नायब सदर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश, मेहमान एजाज़ी के तौर पर जनाब शिरीष बहादुर सिंह साहब, साबिक सदर कांग्रेस पार्टी जनाब माघवेंद्र बहादुर सिंह साहब, मुमकिना उम्मीदवार 356 मऊ सदर असम्बली हल्का जनाब इंतखाब आलम साहब, जिला सदर कांग्रेस पार्टी मऊ। मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि इन्होंने सिर्फ इंतखाबी मीटिंग के तौर पर आज की ये महफिल ना मुनक्किद करके तमाम शोरा इकराम को भी इन्वाइट किया, मदऊ किया, ताकि आप सबकी दिलचस्पियों का सामान भी फराहम होता रहे। हजरात, बहुत चंद लम्हे में अजान होने वाली है, इशा का वक्त हो जाएगा। उसके बाद ये मुशायरा पूरी आबोताब के साथ अपनी मंजिलों की जानिब रवा दवा होगा। सिर्फ शोरा इकराम होंगे, बीच में तकरीर का कोई सिलसिला नहीं होगा। आइए फिर मैं आवाज दे रहा हूँ जनाब माघवेंद्र सिंह सोनू साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। एक बार जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। तशरीफ ला रहे हैं जनाब माघवेंद्र सिंह सोनू। सबसे पहले यहाँ आई हुई जनता जनार्दन को मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, क्योंकि आपने हम कांग्रेस जनों को उत्साहित करने का काम किया है। सम्मानित मंच, सैरानगढ़, हमारे मीडिया के, अखबार के लोग, जनता जनार्दन, सम्मानित जनता जनार्दन, मैं आज से 34 साल पहले उस दौर में आपको ले चलना चाहता हूं जब राय साहब ने इस ज़िले का स्थापना किया था। प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत थी और घोसी लोकसभा में स्वर्गीय राय साहब की हुकूमत थी। आप ज़रा याद करिए उस समय को कि वो दौर कितना सुकून का दौर था, और आज के इस दौर को ज़रा आप महसूस करिए कि आज चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, सारे लोग इस दौर की महंगाई को महसूस कर रहे हैं। राय साहब ने उस 90 के दौर में 10 सालों में इस मऊ को सजाने का काम किया, और इस काम में हमारी परिवार के हमारे पिताजी भी उनके साथ रहे। मैं थोड़ा सा चंद शब्दों में अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बता देना चाहता हूं कि मैं जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता हूं, वहां कांग्रेस के सत्ता के जाने के बाद अगर हमारे परिवार के लोग चाहते हैं तो दूसरी पार्टियों में जा कर के बड़े पदों को ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्ता का दामन पकड़ने की जगह संघर्ष के रास्तों को चुना। और इसी संघर्ष के साथ जब हम इस सड़क पर उतरते हैं और इस हुकूमत ने लाठियां बरसाई, तो हमारे साथ हमारे सैकड़ों साथियों ने इस लाठियों को सहा। साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप और हुकूमत मजबूत नहीं है, वो समय मजबूत है, और ये समय आपको फिर उसी करवट पर ले आकर बैठा देगा, और इसका जवाब हम इस आने वाले चुनाव में आपको सूद सहित वसूल करके दिखाएंगे। मैं आप और सैरानगढ़ के बीच में बाधा नहीं बनना चाहता हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ अपने बात को ख़त्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।